हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। ठीक है, दंडी, भामा या फिर उद्भट या फिर राजशेखर। तो कौन थे? भामा थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने या फिर कुंतक ने, है ना। विशिष्ट तत्व और ध्वनि के संबंध में पूछ रहा है। ठीक है, विशिष्ट तत्व और ध्वनि के संबंध में पूछ रहा है। तो ये किसने सर्वप्रथम किया था? तो आनंदवर्धन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? ठीक है, अलंकार, रस या फिर नाट्य या फिर ध्वनि। तो धन्यालोक जो ग्रंथ है वो किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? यहाँ पर धन्यालोक। ठीक है, धन्यालोक जो है ये ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, शंकुक, अनुमतिवाद, आचार्य मम्मट, भुक्तिवाद या फिर अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आचार मम्मट का है ये भुक्तिवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पदत्व, अप्रतित्व या फिर दुष्क्रमत्व या फिर किल कृष्ट। तो यहाँ पर इसमें अधिक सुंदर है और सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदर, है ना। तो यहाँ पर अधिक की बात हो गई तो अधिक पदत्व दोष हो जाएगा। ठीक है, सुंदरतम मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ही सुंदर बता दिया गया है मानो को, मतलब कि पक्षी से, और सुमन माने फूल से, फूल से भी सुंदर भी बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नाट शास्त्र के प्रणेता है। ठीक है ना, भट्टलोलट, भरतमुनि, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। तो संपूर्ण आज हमारे काव्य शास्त्र से ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, काव्य शास्त्र के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा निष्पत्ति को प्रतिपादित किया था। ये सूत्र को किसने दिया था? दंडी ने, भरत मुनि ने, वामन ने या फिर अभिनव गुप्त ने? किसने दिया था इस सूत्र को? ठीक है, और जिस जिस परीक्षा में ये क्वेश्चन आए हैं वो साइड में परीक्षा का नाम दिया है। तो भरत मुनि ने इसे प्रतिपादित किया था। जैसे टीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयलानंद के रचयिता हैं भामा, दंडी, पंडित जगन्नाथ या फिर अप्पय दीक्षित, है ना। तो यहाँ पर ये टीजीटी 2005 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी रचना है ये पूछ रहा है। तो ये अप्पय दीक्षित की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं ये पूछ रहा है। 10, 3 या फिर 15 या फिर 8। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने टोटल कितने काव्य गुण माने हैं? इन्होंने ओज, प्रसाद और मधुर गुण को माना है। तो यहाँ पर इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 इन्होंने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न कांति मापी ही निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? आचार्य रुयट का है, पीयूष वर्षी जयदेव का है या फिर आचार्य भामा का या फिर आचार्य मम्मट का? तो यहाँ पर ये सूत्र है जो ये किसका सूत्र है? न कांति मापी निर्भूषम विभाति, है ना, वनिता मुखम। तो ये सूत्र किसका है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आचार्य भामा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है कहलाती है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अभिधा। तो शब्द की जो वह शक्ति है जिससे वाचार्थ प्रकट होता है, तो वाचार्थ किसमें प्रकट होता है? वाचार्थ ना, वाचार्थ प्रकट करने वाली शक्ति को पूछ रहा है। तो ये अभिधा हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगा। ठीक है,
अविधा शब्द शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। ठीक है, वैदर्भी, मधुर, गौड़ी, मधुर, पांचाली, ओज, गौड़ी, प्रसाद, है ना। तो यहाँ पर सही युग्म को क्या करना है, चिन्हित करना है कि कौन सी रीति किसमें आती है। एक तरफ रीतियां हैं, दूसरी तरफ गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गुण किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर वैदर्भी गुण जो है वैदर्भी रीति मधुर गुण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, ओज गुण है, मधुर गुण है, प्रसाद गुण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी वीर रस की पंक्तियां होती हैं, ठीक है, वीर रस की वो मधुर गुण में आती हैं, और जितने श्रृंगार रस की पंक्तियां होती हैं वो मधुर गुण में आती हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस की पंक्तियां हैं तो मधुर गुण हो जाएगा। ठीक है, और जितनी वीर रस की होती हैं वो ओज में आ जाती हैं। ठीक है, ये ट्रिक लगानी है। नेक्स्ट है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है, ओज गुण, मधुर गुण, प्रसाद गुण, या फिर इनमें से कोई नहीं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर मैंने एक गुण का जो कंटेंट है वो पूरा PDF में वहां पर डाली हूँ, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर ओज गुण होता है जहाँ पर चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है ना। मैंने कहा ना कि जहाँ पर वीरता की बात होगी वहां पर ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरु रिपुधर देख के विरहिन तीय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है, चित्त संस्कृति है, न्यून पदत्व है, या फिर अधिक पदत्व है, या फिर किल कृष्ट दोष है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर किल कृष्ट दोष है। ठीक है, जहाँ पर शब्दों का मेल नहीं होता वहां पर किल कृष्ट होता है। दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है, प्रतिदर्श है, काव्य शास्त्र है, या फिर काव्यादर्श है, या फिर भाषादर्श है। तो दंडी के जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो है काव्यादर्श। ठीक है, क्या है, काव्यादर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम जो परिभाषा है आचार्य दंडी, आचार्य यट, आचार्य भामा, या फिर आचार्य विश्वनाथ। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम मतलब कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाला ही क्या होता है, काव्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भामा ने कहा था, ये बात भामा ने कही थी, ये परिभाषा भामा की है। नेक्स्ट है कि दृश्य काव्य की विधा है। ठीक है, दृश्य काव्य की विधा क्या है, नाटक, निबंध, उपन्यास, या फिर गीत काव्य। तो ये है 2010 का TGT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर दृश्य काव्य मतलब कि देखना होता है, दृश्य माने तो नाटक हो जाएगा। ठीक है, नाटक को ही हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं, भट्टनायक हैं, अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लोलट हैं, या फिर शंकुक हैं। तो यहाँ पर अनुमितिवादी की बात हो रही है कि अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन से हैं। ठीक है, उसकी व्याख्या किसने की है, तो ये शंकुक ने किया है, आचार्य शंकुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब अनुभवों के कितने भेद हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या फिर 6 भेद हैं। TGT 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, फिलहाल 2000 सॉरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। ठीक है, नाट्य दर्पण में, नाट शास्त्र में। इन्होंने नाट शास्त्र में किया है, बल्कि अभी 2021-22 से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का। ठीक है, तो कुछ तो बहुविकल्पी उसमें आएंगे इस तरह के। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, उपमा के लिए कालिदास, करुण रस के लिए भवभूति, अलंकार के लिए भामा, और वक्रोत के लिए क्षेमेंद्र। तो यहाँ पर वक्रोत के लिए यही नहीं सुमेलित है, क्योंकि वक्रोत के लिए क्षेमेंद्र नहीं है। नेक्स्ट है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, या फिर अभिव्यंजनावाद। तो यहाँ पर इनका जो सिद्धांत है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इनका सिद्धांत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, अनुमानवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपू के 2 भेद हैं,
विरुद्ध और कपालय, या फिर विरुद्ध और कुलय, या फिर विरुद्ध और वर्ज्या, या फिर विरुद्ध और करकंभक। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विरुद्ध और करकंभक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? भामा ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। तो अलंकार और अलंकार है ना। तो देखिए यहाँ पर यूपी टीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा, है ना। तो सही विकास क्रम पूछ रहा है यहाँ पर। रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य, रस, अलंकार, है ना। तो यहाँ पर सही जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम पूछ रहा है। तो सही क्रम हो जाएगा रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैपथ्यु कैसा अनुभव है? अंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, या फिर बौद्धिक है, ठीक है। वैपथ्यु की बात हो रही है। वैपथ्यु कैसा अनुभव है, ठीक है। अनुभव ये एक सात्विक अनुभव है ना। अनुभव कितने प्रकार के? दो, सात्विक और कायिक, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन ने, माहिम भट्ट ने, मम्मट ने, या फिर आनंद वर्धन ने, ठीक है। 2000 में ये क्वेश्चन आया है टीजीटी में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विवेचन किसने किया है? तो वामन ने किया है, ठीक है। वैज्ञानिक विवेचन करने वाले कौन थे? तो वामन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किया है? भामा ने, रुयट ने, आनंदवर्धन ने, या फिर अभिनव गुप्त ने, किसने किया है? तो ये रस को नाट्य तक सीमित करने वाले सर्वप्रथम विरोधी कौन है? तो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर अभिनव गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम से प्रयुक्त किया है, ठीक है। भामा ने, राजशेखर ने, रुयक ने, या फिर आनंद वर्धन ने, किसने किया है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुयक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओज समास सस्य भूयसम, भूयसतम, यह किसका कथन है? भारत का, वामन का, रुयक का, या फिर दंडी का? ये किसका कथन है? ये बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वामन का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कशिका है। कशिका क्या है? पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है, या फिर पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है, या फिर पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है, या फिर भर्तृहरि कृत वाक्य पदी की टीका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की ये टीका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम के प्रवर्तक हैं? दंडी हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, या फिर मम्मट हैं, या फिर विश्वनाथ हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित राज जगन्नाथ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अभिव्यंजनावाद, अनुमितिवाद, या फिर भुक्तिवाद, ठीक है। तो यहाँ पर इनका शंकु का सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? वो अनुमितिवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रोक्ति काव्य जीवतम, वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं? विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, या फिर दंडी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीजीटी में, ठीक है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति को ये कुंतक का ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
नेक्स्ट है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक या फिर काव्य अलंकार या फिर काव्य प्रकाश। तो आचार्य मम्मट की पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काव्य प्रकाश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ठीक है। दंडी हैं, भामा हैं, मम्मट हैं या फिर भरत मुनि हैं। तो यहाँ पर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ रहा है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो हैं भामा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या फिर पाणिनि ने। तो किसने प्रदान की है नाटक को, तो यहाँ पर भरत मुनि ने प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखता खत्म कोर शाह कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि हैं, रामचंद्र गुरचंद हैं या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं या फिर आनंद वर्धन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुरचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, रस, अलंकार, ध्वनि या फिर शैली विज्ञान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, तो शैली विज्ञान ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की कितनी संख्या बताई है, 3, 5, 10 या फिर 8। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या टोटल कितनी मानी है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 10 मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर सत्य कथन को बताना है। अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब द्रास वटालिक टाइगर हिल को की सीमा लगी लरजाने, जब दहशत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गर्जने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था, ठीक है। तो ये पंक्तियों में गुण पूछ रहा है, ठीक है। जब त्रास वटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लजराने तो इसमें क्या है, ओज है। मैंने कहा कि जहाँ पर वीर रस की प्रधानता है वहां पर ओज गुण ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंकड़ कौड़ित रणित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था करलो गीतों से स्वर लय का होता अभिभार, बिछड़े तोड़े सब गन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमेह चुंबन करताए आज नामुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, काल दोष, वचन दोष या फिर लिंग दोष या फिर च्युत संस्कृति दोष, है ना। तो च्युत संस्कृति दोष है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जो गलत आए, जैसे कि छाती, छाती की जगह पर हृदय होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, रणित है ना, रणित ये भी गलत लिखा है, ठीक है। तो इसी तरह से जहाँ पर शब्द की अशुद्धि होती है। काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है, मांग है, भाष है या फिर भवभूति है या फिर दंडी है। तो काव्य दर्श जो है वो किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रत्यार्थ स्व्यंजनम संहिते कर्मेणतने वर्तृत्वम मयम वनित गद्यते। यमक की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है, मम्मट ने, विश्वनाथ ने, राजशेखर ने या फिर उपयुक्त में से किसी ने नहीं, ठीक है। तो ये परिभाषा देने वाले कौन थे, ये पूछ रहा है। सत्यार्थे पृथक
अर्थया, तो यहाँ पर विश्वनाथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सट्टक। सट्टक क्या है? एक प्रकार का छंद, एक प्रकार की युद्ध शैली, एक प्रकार का नाटक, एक प्रकार का गीत। ठीक है, तो सट्टक क्या है ये पूछ रहा है, तो यह एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस पकर्षा दोषा उक्त किस आचार की है? वामन की, विश्वनाथ की, मम्मट की या फिर भरत की? तो ये किसकी है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस पकर्षा दोषा, है ना। तो ये विश्वनाथ की क्या है? परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीरति भनति भूति भली सोई सुरसरी सुरसर सम सब कह हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन की महत्व बताई है? कीर्ति की, प्राप्ति की, स्वतः सुखाय की या फिर लोक मंगल की या फिर अर्थ प्राप्ति की। ठीक है, तो इन्होंने इसमें किसकी प्रधानता बताई है इन पंक्तियों के द्वारा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर लोक मंगल की प्रधानता को इन्होंने बताया है। लोक मंगल की प्रधानता को इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र या फिर काव्य अलंकार या फिर काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति या फिर काव्य दर्श। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीति संप्रदाय से संबंधित पूछ रहा है। ठीक है, तो रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर और को घटिए वर्षभानुदा वे हलधर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वाक्यम रसात्मक काव्य किसका कथन है? विश्वनाथ का, राजशेखर का, श्रीहर्ष का या फिर भास का? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि है, संप्रस्थ ध्वनि है या फिर युग्मक ध्वनि है या फिर इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। तो प्रसन्नता लिखा है। ठीक है, प्रसन्नता जहाँ पर संयुक्ताक्षर होता है वहां पर मैंने कई बार बताया है कि युग्मक ध्वनि होती है। ठीक है, संयुक्ताक्षर में युग्मक ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? छल को, स्मृति को, पुलक को या फिर रोमांच को? और 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 34वां भाव जो माना है आचार्य देव ने वो किसको माना है? छल को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सेज पर धरा बधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा, व्यंजना, तात्पर्य या फिर लक्षणा? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? सिंधु सेज पर धरा बधू, ना, ये व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से प्रसाद की, इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? अविधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से? तो किससे इसका जो अर्थ है वो ग्रहण होगा ये पूछ रहा है, शब्द शक्ति से ग्रहण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लक्षणा से इसका अर्थ क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं भट्ट लोलट, श्री शंकुक या फिर भट्ट नायक या फिर अभिनव गुप्ता। तो रस के संबंध में भुक्तिवाद किसने प्रतिपादित किया है ये बात पूछी जा रही है। तो भुक्तिवाद प्रतिपादित करने वाले कौन है? 2009 का क्वेश्चन है, तो भट्ट नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, KBS PGT 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2017 में दंडी, भामा, आनंदवर्धन, तो भामा है। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के भामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उतरी नहाए जामुन जलजो शशीर समश्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, प्रतीप है या फिर विशेषोक्ति है या फिर विभावना है? ठीक है, उतरी नहाए जमुन जलजो, है ना, तो यहाँ पर प्रतीत अलंकार है, प्रतीप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सुबीरन
सुखमार सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सी सखी कोमल कनक कठोर, इन छंद में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? निर्देशना, व्यक्तिरेख, समासोक्ति, अर्थायंश। तो यहाँ पर व्यक्तिरेख है। क्या कौन सा अलंकार है? तो व्यक्तिरेख अलंकार है। पीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सी मतलब कि सीता के कोमल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या स्वरूप क्या है? अभिव्यक्तिवादी है या फिर अनुमतिवादी है या फिर उत्पत्तिवादी है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आचार्य शंकुक की बात हो रही है। ठीक है, निष्पत्ति की व्याख्या की बात हो रही है, तो ये अनुमतिवादी है। क्या है? अनुमतिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीर भरे नित नित प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति है, विशेषोक्ति है, विभावना है या फिर उपमा है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है विशेषोक्ति, मतलब कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि, आनंदवर्धन, भामा या फिर मम्मट। तो यहाँ पर नाथ शास्त्र के जो रचयिता हैं उनकी बात हो रही है। तो नाथ शास्त्र के रचयिता हैं आचार्य भरत मुनि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बामन में बागन में बगरो वसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अविधा से, ठीक है, बनन में बागन में, है ना, अविधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या फिर इन सभी से। तो यहाँ पर पद्माकर की ये बहुत ही सुंदर कविता है, लक्षणा शब्द शक्ति से क्या किया जाएगा? ग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधा पात बबुल का तांबे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर या फिर करुण या फिर हास्य। तो यहाँ पर देने के योग्य में जो होता है वो कौन सा अलंकार होता है? दान देने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दान देने की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हास्य अलंकार, और हास्य के साथ साथ वीर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? शांत को, करुण को, भयानक को या फिर अद्भुत रस को। ठीक है, तो आचार्य भरत की बात हो रही कि किस रस को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है? तो इन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनो उबंग अंग अंग छवि छल गए, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनो उबंग अंग अंग छवि छल गए, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। नेक्स्ट है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भरत मुनि, कुंतक, वामन या फिर क्षेमेंद्र। तो भरत मुनि, यहाँ पर रीति संप्रदाय की बात हो रही, तो रीति के कौन है? ठीक है, रीतिवादी कौन है? तो वामन है रीतिवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे शो नौ मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिल मित्र मुझे पुराना, मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है। ठीक है, प्रसाद, ओज, मधुर या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें काव्य गुण कौन सा है? तो यहाँ पर मधुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 10, 9, 33 या फिर 25। संचारी भाव की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? टोटल 33 होती है संचारी भाव की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद या फिर मधुर या फिर वे सभी, है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया है कि वीर रस की जो रचना होती है उसमें कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। ठीक है, या तो वीर रस की रचना हो या फिर लाइनें हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए, उसे प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अविधा चमत्कार पूर्ण हो। काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? रस का, अलंकार का, ध्वनि का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है, ठीक है, ये लक्षण किसका है ये पूछ रहा है। तो ये है ध्वनि का लक्षण, ठीक है, किसका लक्षण है, ध्वनि का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है, ठीक है, कौन सी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना या फिर रस व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सी व्यंजना है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अर्थी व्यंजना है, ठीक है, क्योंकि अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को अर्थी व्यंजना ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है, आनंदवर्धन को, आचार्य शंकु को, अभिनव गुप्त को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है वो जाता है अभिनव गुप्त को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संकलन त्रयी में कौन नहीं है, स्थान, काल, वस्तु या फिर कथनांक। तो संकलन त्रयी में जो नहीं आता है उसे बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथनांक जो है ये संकलन त्रय में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, कार, पताका, प्रकरी या फिर विषादार्थ, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है उसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर विषादार्थ नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव, अनुभव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है, भामा का, भरत मुनि का, मम्मट का या फिर जगन्नाथ का। यहाँ पर ये किसका कथन है ये बात पूछी जा रही है, ठीक है, कि विभव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग मतलब इनको मिल करके जो निष्पत्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। तो ये है भरत मुनि का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है, सात्विक, कौशिकी या फिर आर्यभट्टी या फिर भारती। यहाँ पर जो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आता है वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सात्विक ये नहीं आता है, यह एक अनुभव है, ठीक है, बाकी ये सब नाटक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इन रस श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं, अनुकूल, दक्षिण या फिर सठ या फिर घृष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कृष्ण की बात हो रही है, ठीक है, कृष्ण किस प्रकार के नायक है, तो दक्षिणी नायक है ये। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपेक्षक नहीं है, ठीक है, प्रवेशिका, प्रवेशक, चूलिका, नियति या फिर विस्कंभक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो नियत तिथि है ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभव, संचारी भाव, विभव या फिर अस्थाई भाव। उन्हें क्या कहते हैं, जो विशेष रूप से भावों को प्रकट करते हैं ये बात पूछी जा रही है। तो उन्हें कहते हैं विभव, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में धीरोधत्त नायक कौन है, युधिष्ठिर है, दुष्यंत है, माधव या फिर भीमसेन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमसेन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है किसने कहा है, वुडवर्थ ने, टेनिसन ने या फिर शैली ने या फिर मैथ्यू अर्नाल्ड ने, किसने कहा है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छते किसने कहा है, विश्वनाथ ने, भरत ने, जगन्नाथ ने या फिर दंडी ने। ये बात किसने कही है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान है ना, प्रच्छते है ना, तो ये दंडी का कथन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तमहि उचित तप मो कहूँ भोगू में कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा, अर्थी व्यंजना, शब्दी व्यंजना या फिर प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कौन सी शब्द शक्ति है ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसमें जो शब्द शक्ति है वो कौन सी शब्द शक्ति है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अर्थी व्यंजना है इसमें, ठीक है, कौन सी व्यंजना है, अर्थी व्यंजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि
नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है, अभिनेता है, कथा वस्तु है, रस है या फिर उपयुक्त सभी हैं। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से पूछ रहा है नाटक के तत्व ना, मतलब कि नाटक में क्या क्या आता है, तो ये सभी ही आते हैं। अभिनेता मतलब पात्र भी आता है, विषय वस्तु भी आता है और रस भी रहते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, शंकुक, भट्टनायक, भट्ट लोलट या फिर अभिनव गुप्त का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भट्ट लोलट का जो है वो कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। पंक्तियों में कौन सा रस है, अद्भुत रस है, भयानक है, करूर है या फिर विवश रस है। ठीक है, फन फैलाए ब्यालोसी, अभी क्या महसूस हो रहा, भयानक रस है ना, फन फैलाए ब्यालोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारणीकरण की सही व्याख्या है, साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य का साधारण नाटक रसावादन करे तब यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं का साधारण ही समझे यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। या फिर जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। या फिर साधारण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेषणा बनकर समान बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही व्याख्या पूछ रहा है, तो सही व्याख्या ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि कवि निर्मित और पात्र का सबका क्या होता है, व्यवस्थित बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, श्रृंगार से, वीर से, करूर से या फिर अद्भुत से। देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अद्भुत रस से है, ये दिल्ली KBS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और PGT में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कायिक, मानसिक या फिर आहार या फिर सात्विक। कौन सा अनुभव कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। ये भी देखिए PGT में पूछा गया है, 2015 में आहार कहा जाता है। ठीक है, KBS PGT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपस्मार क्या है, एक प्रकार का उपमान जिसमें उपमेय ही हेता सिद्ध की जाती है, संचारी भाव का एक प्रकार है या फिर आधुनिक रसचार्यों द्वारा खोजा गया एक रस है या फिर एक प्रकार का काव्य दोष है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये संचारी भाव का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है, संचारी भाव का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंब का काम है। ठीक है, बिंब का क्या काम है, काव्य में सौंदर्य लाना, काव्य में सजीव बनाना, काव्य को छंद मुक्त करना या फिर उपयुक्त सभी। बिंब का क्या काम है, ये बात पूछी जा रही है, तो काव्य को सजीव बनाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है, काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। तो यहाँ पर सही अनुक्रम की बात हो रही है। ठीक है, सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 रूपक कम के लेखक हैं, घनिक हैं, धनंजय हैं, मम्मट है, फिर विश्वनाथ है। ठीक है, 10 रूपकम के लेखक कौन है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धनंजय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है, भट्ट लोलट ने, भट्टनायक ने, श्री शंकुक ने या फिर अभिनव गुप्त ने, किसने की है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भट्ट नायक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तद दोषो शब्दार्थो सदगुणान कृति पुनः क्वापी किसका काव्य लक्षण है, जयदेव का, दंडी का, मम्मट का या फिर हेमचंद का। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिभाषा के बारे में पूछा जा रहा है कि तद दोषो या मम्मट की क्या है परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, मीमांसा दर्शन पर, न्याय दर्शन पर, शैव दर्शन पर, फिर सांख्य दर्शन पर। तो भट्ट नायक का जो भुक्तिवाद है वो किस दर्शन पर आधारित है, ये बात पूछी जा रही है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांख्य दर्शन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि रसोए शाह को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है,
पंडित जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य भट्ट नायक ने। ठीक है, तो इसे आचार्य विश्वनाथ ने शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, मध्य व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत, नवीन, उपयुक्त किसकी उक्ति है, केशवदास की, ब्रजनाथ दास की, भिखारी दास की या फिर देव की। तो ये किसकी पंक्ति है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देव की ये पंक्तियां हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।